पिछले कुछ घंटों में देश के कई इलाकों में रोना पीटना मचा हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान में मारा गया। इजराइल ने एक सटीक हमले में उसको मार दिया। वैसे तो नसरल्लाह की जीने या मरने से भारत के लोगों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नसरल्लाह को अपना मार्गदर्शक बताते हैं और रुदाली कर रहे हैं, रो रहे हैं। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक कभी भी अपने आतंकी की गोली से शहीद हुए जवान के लिए किसी को कभी आंसू बहाते देखा नहीं होगा, लेकिन नसरल्लाह की मौत के बाद लखनऊ से लेकर और कश्मीर तक कुछ मुसलमान हाथों में पोस्टर लिए हुए और जुबान पर नसरल्लाह नाम का नारा लिए घूम रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले लोगों के दोगलेपन को उजागर करती हुई दो तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं आपको। वो दो तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए बशीर अहमद के घर की। परिवार और खास दोस्तों के अलावा यहां कोई भीड़ आपको नहीं दिखेगी। बशीर ने देश को आतंकियों से बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही उनकी शहादत को सलाम करने के लिए बहुत कम लोग पहुंचे। ये तो पहली तस्वीर। अब गौर कीजिए दूसरी तस्वीर पर। यह जगह भी कश्मीर है, लेकिन यहां पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्लाह के मारे जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नसरल्लाह के मारे जाने के विरोध में सैकड़ों मुसलमान, सैकड़ों मुस्लिम युवक, सैकड़ों मुस्लिम युवतियां, बच्चे और बुजुर्ग तक नारेबाजी करने पहुंचते हैं। ये लोग तमाम तरह के स्लोगन लिख करके लाए। तो सीधे तौर पर नसरल्लाह का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध तक नहीं है। नसरल्लाह के लिए, इन लोगों के लिए कभी कुछ किया भी नहीं नसरल्लाह ने। इसके बावजूद नसरल्लाह के मरने पर ये लोग आंसू बहा रहे हैं। कोई भी कह दे उनके लिए कि इस बंदे ने कभी हमें ऊंची आवाज में बात भी की, कभी नहीं। मेरे से छोटे थे वो, मेरे से छोटे थे। मैं सोचती हूँ कि या खुदा ऐसे भाई अल्लाह ताला हर किसी बहन को, हर किसी बीवी को शोहर दे और हर किसी बच्चे को ऐसा बाप दे और हर किसी माँ को ऐसा बेटा दे। ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा जिन्होंने, जो दुनिया अपनी जिंदगी शहीद कर दी। भारत के जाबाज सिपाही शहीद बशीर अहमद के परिवार को आपने सुना। अब सोचे कि जिस बशीर अहमद ने देश के लिए अपनी जान दे दी, उस पर आंसू बहाने के लिए परिवार के अलावा कोई वहां मौजूद नहीं। लेकिन नसरल्लाह जैसे आतंकी मानसिकता वाले हिजबुल्लाह चीफ के लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदाबाद, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को हिजबुल्लाह ही मानते हैं। नसरुल्लाह ने इन लोगों के बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। उसको ना तो इनकी खुशी से कोई मतलब था, ना ही इनके गम से, लेकिन ये लोग उसकी मौत के शोक में गले जा रहे हैं। तुम कितने हुसैनी मारोगे? तुम कितने हुसैनी मारोगे? बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई आतंकी क्यों ना मारा जाए, भारत में रोना धोना जरूर मचता है। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। काले कपड़े, काले झंडे और भड़काऊ नारे, ये लोग जिस आदमी के मारे जाने का शोक मना रहे हैं, उस पर सैकड़ों मासूमों की हत्या का आरोप। लेकिन धार्मिक कट्टरता की कोकीन सूंघने के बाद सही और गलत भाव शून्य हो जाते हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जनरल थे, वो टेररिस्ट बिल्कुल नहीं थे। भारत से 4000 किलोमीटर दूर बेरूत में हसन नसरुल्लाह मारा गया। उसकी मौत पर रोने के लिए बडगाम में सैकड़ों मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन बडगाम से मात्र 300 किलोमीटर दूर कठुआ में शहीद बशीर के घर कोई नहीं गया। किसी ने आंसू नहीं बहाए। किसी ने यह नहीं सोचा कि नसरुल्लाह उनका कोई नहीं लगता था, लेकिन बशीर तो हमारा अपना था। ऐसा बाप हर किसी बच्चे को दे, ऐसा भाई कहाँ से मिलेगा हमें? उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अब भाई चला गया, गाँव तो सब परिवार को छोड़ गए, छोटे छोटे बच्चे रह गए। बशीर अहमद जैसे लोग हैं जो इन नसरुल्लाह प्रेमियों को मरने से बचाते हैं। बशीर जैसे लोग ही आतंकियों से भिड़ते हैं ताकि ये नसरुल्लाह समर्थक खुलकर सांस ले सके। लेकिन विडंबना देखिए, आतंकियों के चीफ को ये सारे शहीद बताते हैं और बशीर जैसे शहीद भुला दिए जाते हैं। हम दुनिया की ताकतों से दोबारा मांग करेंगे कि मेहरबानी करके इजराइल पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ की बमबारी रोकें, चाहे वो गाजा में हो, पूरे फलस्तीन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, लेबनान में हो। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। कश्मीर ही नहीं, लखनऊ में भी ये सब चल रहा है। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय नसरुल्लाह के शोक में आंसुओं की नदियां बहा रहा है। नसरुल्लाह का इनसे संबंध बस इतना है कि ये लोग भी शिया हैं और वो भी शिया थे, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी देश के युद्ध में कोई देश का कमांडर है, किसी सेना का कमांडर है, तो अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। हम अपने भारत से तो ये नहीं मांग कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा दीजिए। किसी मजलूम की हिमायत करने वाला आतंकवादी कैसे हो सकता है? लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में पोस्टर लगे, हाथों में नसरुल्लाह की फोटो लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 दिनों तक दुकानें बंद रखी जाएंगी। एक आतंकी संगठन के चीफ के लिए जो कुछ किया गया है, आपने किसी इस्लामिक आतंकी के विरोध में ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा हो। नसरुल्लाह साहब की जो डेथ हो गई है, मार दिया गया है, तो उनके शोक में मार्केट 3 दिन तक के बंद रहेगी। जो शहीद हुए हैं हमारे रहबर, उनकी याद में हम शोक मना रहे हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है आज के दौर में। नसरुल्लाह के लिए रोने धोने वालों को देखकर एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि नसरुल्लाह भारतीय मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से यहाँ के कुछ मुस्लिम उसके मरने पर बेहाल हुए जा रहे हैं। सिवाय इसके कि वो एक मुस्लिम नेता था, इसके अलावा उसका भारत से क्या संबंध? कठुआ से रजत बोहरा, श्रीनगर से खालिद हुसैन और लखनऊ से मयूर शुक्ला, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट कई नसरुल्लाह समर्थकों को तीर की तरह चुभी होगी, लेकिन सवाल हम पूछ रहे हैं कि नसरुल्लाह भारत के मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर रहा था जो उसके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। बहुत लोग तो इस बात से नाराज हो सकते हैं कि हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन क्यों कह दिया गया, या फिर वो इस बात से भी नाराज हो सकते हैं कि हसन नसरुल्लाह को आतंकी क्यों कह दिया गया। तो मैं आपको नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह से जुड़ी कुछ अहम जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी आप देखिए और आप अपना फैसला खुद लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको हिजबुल्लाह के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, सुनिए जरा। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ में कोऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। इसी तरह से अरब लीग के 22 मुस्लिम देशों ने जुलाई 2024 तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन ही माना था। इसलिए हम कह रहे हैं हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों को लगता है ना कि हसन नसरुल्लाह बहुत महान आदमी था, उनको बता दें कि हसन नसरुल्लाह के संगठन हिजबुल्लाह ने कई आतंकी हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान भी ली गई। 18 जुलाई साल 2012 बरगास, बुल्गारिया में इजरायली टूरिस्ट बस पर हमला किया गया। 6 नागरिक मारे गए, 33 लोग घायल होते हैं। 14 फरवरी साल 2005 लेबनान का बेरूत,
आईडी हमलों में लेबनान के पूर्व पीएम समेत 21 लोगों की हत्या कर दी गई और 226 लोग घायल होते हैं। 18 जुलाई 1994 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना यहूदियों के कम्युनिटी सेंटर पर हमला किया जाता है और 95 लोग मारे जाते हैं। 14 जून 1985 एथेंस ग्रीस एयरप्लेन हाईजैक किया जाता है और एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की जाती है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 20 सितंबर 1984 बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया जाता है और अमेरिकन एम्बेसी पर हमले में 23 लोग मारे जाते हैं। थोड़ा और पीछे चलिए। 23 अक्टूबर 1983 बेरूत में यूएस मरीन कोर के बैरक पर हमला किया जाता है। 241 लोग मारे जाते हैं और 70 लोग घायल होते हैं। थोड़ा एक साल और पीछे आइए। 18 अप्रैल 1983 बेरूत में यूएस एम्बेसी पर एक और हमला होता है। 78 लोग मारे जाते हैं और 120 लोग घायल होते हैं। अभी आतंकी वारदातें नहीं तो और क्या है। जो व्यक्ति हमलों में लोगों की जान ले रहा है, जहां सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, उसको आतंकी ना कहा जाए। ये आंकड़े आपने देख लिए। क्या अब भी आपको लगता है कि हिजबुल्लाह कोई समाज सेवी संस्था है जो लेबनान के हित में काम कर रही है? अगर आपको ये लगता है तो अब इस पर और कुछ कहना बहुत जायज होगा नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा बनाने के।